हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके लिए बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे बौद्ध धर्म से वर्ष 2000 से 2004 के बीच विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों देखिए, ये आज हम आपसे 2000 से 2004 के बीच बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकास्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बामियान में। मतलब भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी एकास्मीय प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई है, बामियान में। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी एकास्मीय प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कश्मीर में। मतलब कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्ध, धर्म और संघ। मतलब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भगवान बुद्ध को, धर्म को और संघ को, इन तीनों को इंगित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों, इसका देखिए कूट है, कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कहा जा रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और इसका कारण बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इस वजह से जो है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कहता है कि, देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए कहता है कि ए एवं आर दोनों सही हैं। मतलब कथन भी सही है और रीजन भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब कारण जो बताया जा रहा है ये सही कारण नहीं है ए का। अब आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। देखिए, एसएससी सीजीएल 2003 का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि अजंता चित्रकारी
का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से, मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? पूछा जा रहा है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महायान संप्रदाय द्वारा। देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कल्कि को। देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जन्म कल्कि को माना जाता है। कल्कि को जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। मतलब त्रिपिटक जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इसको आप ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? देखिए, चैत्य तथा बिहार में अंतर पूछा जा रहा है। देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता था, कहा जा रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ये सही कथन है। बिहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, ये गलत है। दोनों में से विशेषतः कोई अंतर नहीं होता है, ये भी गलत है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे, ये गलत है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जो कहता है कि चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। देखिए, ऑप्शन ए सही है, चैत्य पूजा स्थल है और जो है बिहार निवास स्थान है। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, जो कि कहता है कि चैत्य पूजा स्थल है और बिहार जो है निवास स्थान है। चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था और जो है बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार के पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनें। तो देखिए, कथन कहा गया है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और इसका कारण बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऊपर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2003 में। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो ए का सही कारण नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? देखिए, पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका सही उत्तर है प्रजापति गौतमी की। देखिए, प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तारा के नाम से। देखिए, अगर पूछा जाए कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तारा के नाम से। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। देखिए, अगर पूछा जाए तमिल का गौरव ग्रंथ, अगर आपसे पूछा जाए कि
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुशीनगर में। मतलब भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्राण कुशीनगर में त्यागा था। अगला प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? देखिए पूछा जा रहा है कि तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदू धर्म से। देखिए अगर पूछा जाए कि तमिल भाषा के जो ग्रंथ हैं शिल्पदिकारम और मणिमेखलई एक नामक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म से। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। मतलब पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्धों का। देखिए त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ऑप्शन बी सही है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। देखिए अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। मतलब बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कहा जा रहा है इसमें कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? देखिए पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बामियान में। बामियान में जो है भगवान बुद्ध की 2 बड़ी प्रतिमाओं को जो है नष्ट किया गया था। देखिए अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बामियान में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक राजा का स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पूछा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पे। अब कुछ इसको ऑप्शन जो दे हैं इनमें से सही ऑप्शन है ए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अगर ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है उसका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे आज महाबोधि मंदिर बनाया गया है वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है मिलिंदपन्हो राज मिलिंद का एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे। देखिए कहा जा रहा है कि मिलिंदपन्हो राजा मिलिंद, देखिए कहा जा रहा है कि मिलिंदपन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागसेन। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागसेन। अगर पूछा जाए कि मिलिंदपन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागसेन।
नागसेन वो बौद्ध भिक्षु थे, जो कि राजा मिलिंद के साथ संवाद में थे, जिसको मिलिंद पन्नों में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। देखिए, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो इसका सही ऑप्शन है महाकश्यप, आनंद, उपाली, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे जो है संघ के लिए नामित किया था, तो इसका आंसर है कोई नहीं, किसी को नहीं किए थे वो। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश की घटना का। देखिए, अगर पूछा जाए कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण है। ये मृग के साथ चक्र की घटना। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों। देखिए, अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये ऊपर का ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजापति गौतमी की इच्छा का। देखिए, अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2002 का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पूछा जा रहा है कि किस लिए समारोह आयोजित किया जाता था, पबरन समारोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के लिए किया जाता था। अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर है पीपर हवा उत्खनन। अगर पूछा जाए कि किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीपर हवा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसेनजित। देखिए, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की आयु के समान का राजा, मतलब जितनी गौतम बुद्ध की आयु थी उतनी ही आयु का समान राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसेनजित। अब देखिए, ये UPPCS 2001 का क्वेश्चन है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था।
देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर है एक, कालाशोक ने। कालाशोक ने जो है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। देखिए अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था तो आप ध्यान रखेंगे कालाशोक ने। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। पूछा जा रहा है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश ने। देखिए सातवाहन वंश ने जो है, देखिए अगर पूछा जाए कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी तो इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। मतलब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश सारनाथ में दिया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मदहन। आत्मदहन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में संपन्न हुई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी। उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैशाली में। वैशाली में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन तथा कारण से संबंधित ये प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों की वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। देखिए कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। और कारण बताया जा रहा है, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन ए कहता है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये सही उत्तर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी कहता है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों यही सही उत्तर है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के जो है बुराइयों का शिकार हो गया था। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कहा जा रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो जिसमें हमने आपसे वर्ष 2000 से 2004 तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जो है डिस्कस किए। अब आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे 1995 से 1999 के बीच विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे।
देखिए दोस्तों, आगे अगली वीडियो में हम वर्ष 1995 से 1999 तक के प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।